हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं, जो है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं और उससे भी खास 1 ओम का परिभाषित कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 ओम का परिभाषा क्या होता है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब हम संपूर्ण अध्ययन प्रतिरोध और 1 ओम के परिभाषा पर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट मुझे नए देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें पढ़ना है प्रतिरोध। इससे पहले हमने अभी पढ़ा था ओम का नियम, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रतिरोध का ओम के नियम जब हमने पढ़ाया था तो उसी में हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो क्या होता है R = V/I। ये हमने आपको फॉर्मूला उसी में हमने आपको प्रूव कराया था। ये फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो आप याद कर लीजिएगा। अब आप कहेंगे सर इसमें R क्या है, V क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो R है ना, यही है प्रतिरोध। समझ पा रहे हैं। V क्या है, V है विभवांतर। ये क्या है, I है विद्युत धारा। मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो अब देखिए यहां से हम परिभाषा क्या करेंगे। देखिए, यदि आप समझे रहेंगे ना तो प्रतिरोध का बहुत तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं 2 तरीके से आपको परिभाषा करके आपको बताता हूं, दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि ये प्रतिरोध विभव और जो धारा है ये कैसे उत्पन्न हो रहा है ये मैं बता दूं। तो देखिए, एक चालक तार है, ये एक सपोज डेट एक चालक तार है जिसकी लंबाई चौड़ाई, मतलब इसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई ताप दाब सब एक ही जैसा रहेगा। ठीक है, तो ये एक चालक तार है। अब इस चालक तार में हमने एक कुंजी लगा दिया और एक हमने बैटरी या सेल लगा दिया और इस प्रकार हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित किया तो इस चालक के सिरों पर एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो ये क्या है, ये चालक है ना A और B, तो चालक के ये सिरों पर ही उत्पन्न विभवांतर है और ये चालक में प्रवाहित धारा है। तो हम ये कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। ये अनुपात ही तो है, ये क्या है, अनुपात है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी चालक, ये कोई चालक तार है, तो किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। तो ये हुआ आपका पहला डेफिनेशन। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एक और हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं, जो लिखना चाहे पहले ये लिख ले। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। लिखेंगे क्या, किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सुनकर समझ के होंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरा परिभाषा। तो सपोज डेट अगर मैं आपसे कहूं कि जो V है, मतलब V का जो मान है उसे मैं 1 वोल्ट ले लेता हूं। ठीक है, तो यदि हम V के मान को यदि हम 1 वोल्ट ले लेते हैं, या हम ऐसे नहीं, हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। विद्युत धारा है, तो जो विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा है, उसके मान को यदि हम 1 एम्पीयर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आप समझिएगा, ऐसे ही परिभाषा ज्यादातर हम करते हैं। देखिए, विद्युत धारा जो I का मान है यदि हम उसका 1 ले लेते हैं, इकाई ले लेते हैं, 1 एम्पीयर का मतलब इकाई ले लेते हैं। ठीक है, और जब वो इसका मान 1 हो जाएगा तो इसका मतलब जो R होगा वो V के बराबर हो जाएगा। जो R होगा वो क्या हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। मतलब जो प्रतिरोध होगा ना वो किसके बराबर हो जाएगा, विभवांतर के। हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नीचे यदि 1 हो तो उसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आप कहेंगे सर कैसे हम परिभाषा करेंगे, तो आप यही कहेंगे ये विद्युत धारा है तो ये किसी चालक में ही तो प्रवाहित होगा ना, तो हम यही कहेंगे कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आ रहा है? यदि कोई चालक तार है, अब इस चालक तार में यदि हम इकाई धारा प्रवाहित करते हैं, क्या इकाई धारा, तो इकाई धारा प्रवाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ विभवांतर उत्पन्न होगा ही होगा, बिल्कुल होगा। तो वो जो विभवांतर होगा अब उसे विभवांतर नहीं कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रतिरोध। समझ पा रहे हैं? तो यही बात हम कह रहे हैं, एक बार और सुन लीजिए। आप कहेंगे किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं, ज्यादा मैंने परिभाषा पर ध्यान दे दिया आपको। आप लिखेंगे किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो ये हमने परिभाषा लिख दिया है कि किसी चालक में इकाई धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध कहलाता है। अब प्रतिरोध को किससे, R से प्रदर्शित करते हैं, फॉर्मूला R = V/I होता है। अब इसमें आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं, वो मैं बता दूं। सबसे पहली बात ये आपसे पूछा जाता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहली बात पूछा जाता है जो है मात्रक का। तो यदि हम मात्रक पे बात करें तो मात्रक इसका 2 आप याद रख लेंगे, एक है वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, और दूसरा आप याद रख लेंगे क्या है, प्रतिरोध है, तो इसका दूसरा होता है ओम। ठीक है, तो 2 बात आप याद रखेंगे। कभी ओम ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह देगा कि प्रतिरोध का मात्रक है और आपको ओम ना दे देकर आपको वोल्ट प्रति एम्पियर दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है, ओम भी होता है, और भी हम इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परंतु आप 2 याद रखिएगा। राशि पे यदि हम बात करें कि कौन सी राशि है, तो ये याद रखेंगे अदिश राशि है। और तीसरा एक और आपसे पूछ लिया जाता है जो है बीमीय सूत्र। तो आप बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे, Ml2T-3A-2, या बीमीय सूत्र भी याद रखेंगे। ये T थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्या, Ml2T-3A-2। तो ये हो गया, ये 3 चीजें ज्यादातर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, तो ये तीनों को आपको तैयार कर लेना है। तो ये तो हमने सब कुछ जाना कि प्रतिरोध क्या होता है, सब अध्ययन हमने कर लिया। अब इसमें एक और बात आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ओम है ना, ओम मात्रक है, तो आपसे कह देगा कि ओम का परिभाषित कीजिए, या कहेगा 1 ओम का परिभाषित कीजिए, 1 ओम को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए हम वो भी समझ लेते हैं। 1 ओम, देखिए 1 ओम का परिभाषा हम कैसे करेंगे, इसको समझिएगा। आप समझ जाएंगे तो आपको डेफिनेशन आप स्वयं भी लिख सकते हैं। देखिए सपोज डेट हम जान रहे हैं कि R = V/I होता है, ये फॉर्मूला होता है। R = V/I, ये तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब अगर हम चूंकि हम सोचें जो I है, I को यदि मान, जो विद्युत धारा है उसका मान 1 एम्पियर ले लेते हैं, और जो वोल्ट है, विभवांतर है, उसका भी हम 1 वोल्ट ले लेते हैं। समझ पा रहे हैं? धारा, विद्युत धारा का मान 1 ले लिया, विभवांतर का मान 1 ले लिया, मतलब इसका दोनों का 1 ले लिया, तो इसका मतलब R = 1/1 आ गया, और 1 से 1 कैंसिल हो गया तो R = 1 आएगा ना। तो वही बात हम लिखेंगे अब
r=1 आएगा। तो वही बात अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि इन दोनों का मान 1-1 हो जाएगा तो जो r का भी मान होगा ना वो भी 1 होगा। तो जिस प्रकार धारा का मान एम्पियर होता है, विभवांतर का मान वोल्ट होता है, उसी प्रकार प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है ना। तो ओम हम लिख देंगे, तो ओम का ये फिगर होता है, इस प्रकार ओम हम लिख सकते हैं, ये चिन्ह है। तो यही बात मैं कह रहा था कि उस समय पे जो क्या होगा, यही तो 1 ओम का यही तो परिभाषा करना था ना। तो ये आपका परिभाषा हो गया। आप कहेंगे सर कैसे हम बोलेंगे, तो ऐसे आपको तो ये थियोरिटिकल में मैंने आपको बता दिया थ्योरी के अनुसार, बट आप कैसे इसको परिभाषा कहेंगे, इस प्रकार कहेंगे कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। समझ में आ रहा है हमने क्या बताया आपको? देखिए मैं कुछ भी चीज़ है ना रटवाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको समझ कर याद कर ले आप। और जब समझे ही नहीं रहेंगे तो रट कर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अभी से आप आदत बनाइए कि आपको समझ में आए। आप क्या कहेंगे, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, तो उस चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको 1 ओम का परिभाषा समझ में आ गया होगा। जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं, समझ गए हैं, वो इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, या थोड़ा सा वीडियो पीछे करके भी आप सुनकर उसके बाद लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, समझ में आया है तब जाकर एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और तीसरी सबसे खास, यदि आप सीरियस हैं क्लास 10th के पढ़ाई करने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से जाकर अपनी बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।